आज हम पढ़ेंगे भौगोलिक क्षेत्र में पृथ्वी की एक संरचना का जो एक भाग है जिसका नाम है ज्वालामुखी। यानी कि पृथ्वी पे पाए जाने वाली ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो है यह ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ होता है ज्वाला का मुख। यानी कि ज्वाला का मुख, जहां से ज्वाला स्फुटित हो रहा है, निकल रहा है, उसके मुख को हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो भूपटल पर स्थित वह स्थान, भूपटल पर यानी कि पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान जिससे होकर पृथ्वी का जो अंदर का भाग होता है, होकर पृथ्वी के अंदर का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं हम, वो बाहर निकलता है। जो पृथ्वी के अंदर के कुछ भाग होते हैं जो बाहर निकलते हैं उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे मैग्मा, राख और भाप, गैस। ज्वालामुखी के वे पदार्थ मैग्मा, राख, भाप, गैस, ये सब जिस जगह से निकलते हैं उसी को हम ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं, उसी को हम ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। ज्वालामुखी छिद्र के उद्गार, ज्वालामुखी के उद्गार छिद्र को, जो जहां से ज्वालामुखी निकलता है उस छिद्र को हम क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर, जहां से ज्वालामुखी निकलती है। और ज्वालामुखी के बड़े आकार वाले छिद्र को, यानी कि छोटे आकार वाले छिद्र को हम क्रेटर कहते हैं और बड़े आकार वाले छिद्र को हम कैल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्डेरा कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा अत्यंत गर्म अवस्था में होता है। यानी कि जब ज्वालामुखी स्फुटित होती है, जब ज्वालामुखी बाहर निकलती है, उस समय उसके उद्गार का यानी कि लावा का जो गर्म होता है वह सबसे अधिक अवस्था में होता है। कितना? 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास में गर्म रहता है। ज्वालामुखी के प्रकार अक्सर पूछ लेता है परीक्षा में कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं। तो ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। पहले होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरी होती है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और तीसरी होती है शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, पहला सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होती है जो सब समय सक्रिय रहती है, यानी कि कभी भी वहां जो है कि ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है। और उसके बाद है दूसरा जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होते हैं जो कि सुषुप्ता अवस्था में रहता है, यानी कि सोया हुआ रहता है। उसमें उद्गार कभी भी हो सकता है, उसका निश्चित नहीं रहता। लेकिन शांत ज्वालामुखी जो होता है, शांत ज्वालामुखी जो सुषुप्त होता है, यानी कि सोया हुआ रहता है हमेशा के लिए। प्रसुप्त जो होता है वो सोया रहता है लेकिन उसमें निश्चित नहीं रहता कि कब उसमें उद्गार हो जाए। और शांत ज्वालामुखी जो होता है उसमें यह निश्चित रहता है कि इसमें अब उद्गार नहीं होगा। तो सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे प्रसिद्ध है स्ट्राबोली ज्वालामुखी और दूसरा है एटना ज्वालामुखी। ये क्या है? एटना ज्वालामुखी। और प्रसुप्त ज्वालामुखी में फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, सबसे प्रसिद्ध है, जो कि प्रसुप्त है, यानी कि इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। अब पूछ लेता है कि फ्यूजियामा कहाँ स्थित है, तो यह जापान में स्थित है। और दूसरा कौन है? मेयन ज्वालामुखी। और तीसरा कौन है? विषुवीयस ज्वालामुखी। ये क्या है? इस प्रसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब इसमें उद्गार कभी भी हो सकता है, यह निश्चित नहीं है। और शांत ज्वालामुखी यानी जिनमें कभी भी कोई उद्गार नहीं हो सकता। किलिमंजारो है और चिम्बराजो है, पोपा है। क्या है? पोपा है। ये 3 ज्वालामुखी जो है ये शांत ज्वालामुखी है। और पूछ लेता है कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है एशिया और अमेरिका के तट पर स्थित है। एशिया और अमेरिका के तट पर स्थित है। और एक ज्वालामुखी का नाम है कोटापेक्सी, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। कोटापेक्सी
एक ऐसी ज्वालामुखी है जो कि विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित ज्वालामुखी है। तो आज हम पढ़े कुछ अंश ज्वालामुखी के।